हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं रेट के कट ऑफ के बारे में कि आपके रेट की संभावित कट ऑफ क्या जा सकती है, कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन होगा, क्या रहेगी प्रोसेस, कितने जाने की संभावना है, पेपर का लेवल कैसा था और रेट आगे अब कब होने जा रही है। इन सभी बातों को लेकर आज हम आए हैं। तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे कि जो लोग भी रीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं या फिर रीट के एग्ज़ाम दिए हैं तो उन सभी तक ये जानकारी पहुंच सके। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने पेपर का लेवल तो देखा ही है, आप लोगों सभी लोगों ने पेपर दिया है तभी तो ये वीडियो देखने आए हैं। जैसा मेरे अनुसार, जैसा मैंने पेपर दिया देखा, मुझे ऐसा लगता है कि पेपर एवरेज ही था, मतलब कि टफ उतना नहीं था, लेकिन कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे, कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे और टाइम कम था। पेपर लेंदी था। आपने देखा है कि एक एक पेज की एक एक क्वेश्चन है। मैं तो सही बताऊं तो पहली बार ऐसा देखा है कि एक पेज का एक क्वेश्चन था। आप समझ सकते हैं कि पहली बात तो अगर पेपर बन भी रहा था तो उसके पढ़ने पलटने में भी टाइम लग रहा था। अगर ऐसा सोचे कि चलिए एक बार जल्दी जल्दी कर लेते हैं, उसके बाद दोबारा करेंगे, तो उसमें पेपर पलटने में ही 1-2 मिनट लग जाता है, पूरा ढूंढने में कौन सा क्वेश्चन कहाँ है। और पेपर मेरे अनुसार ऐसा था कि आप अगर इस 150 क्वेश्चन को करने बैठे आराम से, अगर पूरा करना है, बन भी रहा है, तो फिर भी आपसे कम 3 घंटे लगेंगे। आपको 3 घंटे से कम में पेपर नहीं हो सकता था। इतना टफ तो नहीं, लेकिन इतना लेंदी था, क्योंकि आपसे बनते हुए क्वेश्चन, क्योंकि पहले के क्वेश्चन कैसे रहते थे कि आप एक क्वेश्चन पढ़ते थे, उसको डायरेक्ट टिक कर देते थे, गोला भर देते, गोला भरने में भी टाइम लगता था तो गोला भर देते थे, ठीक। अब क्या था कि पहले क्वेश्चन पढ़े, फिर उसका एक कथन पढ़े, फिर दूसरा कथन पढ़े, इतने में क्वेश्चन भूल गया तो उसके बाद फिर से क्वेश्चन पढ़े, उसके जो कथन है उन दोनों को मिलाए, व्याख्या करता है नहीं करता है। मैं तो सही बताऊं तो बहुत सारे टीचर का भी देखा हूं, तो ऐसा है कि टीचर लोग खुद ही कंफ्यूज है कि व्याख्या करता है नहीं करता। मैंने लगभग 3-4 कोचिंग वालों के आंसर की देखा है, तो और सब सही है, लेकिन बात ये है कि जो आंसर की दिए हैं उसमें व्याख्या करता है नहीं करता है, वो सभी आपस में कंफ्यूज है कि इस पे होगा क्या। तो कुछ भी अभी भरोसा नहीं किया जा सकता कि जितने हम लोग के क्वेश्चन कोचिंग वालों से मिलाए हैं तो उतना सही है कि नहीं है। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है कि जो अगर आपने उनका संकल्प क्लासेस बाड़मेर वालों का से मिलाया होगा तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि 95% जो है तो एक्यूरेसी है उनके, मतलब कि आंसर की में, क्योंकि उन्होंने पूरा प्रूफ दिया है। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा तो उनमें भी वही डाउट है कि व्याख्या करता है नहीं करता है वाले में। बाकी सही जोड़ी है या फिर कालक्रम वाले हैं, उन्होंने वो सब कुछ सही से दिया है। तो अगर आपने उन संकल्प वालों का से मिलाया है तो आपका 95% है कि चांस है कि वो सही होगा। बाकी 5% जो है तो उसमें कोई भी श्योर नहीं है कि इसका आंसर क्या होगा, बोर्ड क्या मानेगा। ये बोर्ड पर निर्भर करेगा कि बोर्ड क्या मानता है उसका आंसर। तो आपने उसके हिसाब से मिलाया है तो मैं उसके के हिसाब से कट ऑफ बताने वाला हूँ कि आपकी कट ऑफ संभावित क्या रह सकती है। बाकी ये मान के चलिए कि 10 नंबर आपके बढ़ भी सकते हैं, 10 नंबर घट भी सकते हैं, इतना मैं कह सकता हूँ, क्योंकि उनके आंसर, किसी की भी आंसर की 100% एक्यूरेट नहीं है। जो बोर्ड मानेगा वही माना जाएगा। तो 10% बढ़ भी सकती है और 10 नंबर आपका मार्क्स बढ़ भी सकता है फाइनल आंसर की भी, और 10 नंबर घट भी सकता है। तो कुछ श्योरिटी से नहीं कहा जा सकता कि कितनी कट ऑफ जाएगी। और कट ऑफ का तो वैसे भी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछली बार वैकेंसी आई थी 27,000, इस बार वैकेंसी आई है 5,000 लेवल 1 की। और दोनों लेवल की बात करें तो पिछली बार आई थी 48,000, इस बार सिर्फ आई है 7,500। तो इतने में तो कुछ
तुलना की ही नहीं जा सकती कि कितना कट ऑफ जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा अनुमान लगाया जा सकता है कि क्या हो सकती है कट ऑफ। तो चलिए देख लेते हैं कट ऑफ के बारे में। पेपर का लेवल तो आप सभी ने देख ही लिया है। पेपर लेंदी था, टाइम टेकिंग था, पेपर ज़्यादा टफ नहीं था, लेकिन कालक्रम वाले और यही जो कथन कारण वाले क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करने वाले थे। तो चलिए देख लेते हैं कट ऑफ कितनी जा सकती है। यहाँ पर मेरे अनुसार जहाँ तक मैंने कई सारे सर्वे किया और अपने दोस्तों से पूछा, तो लगभग इसी के आसपास उनका बन रहा है। तो यही जा सकती है, संभावना है, यही बात है कि 10-5 नंबर बढ़ भी सकती है, 10 नंबर घट भी सकती है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनरल की। तो जनरल की कट ऑफ 100 क्वेश्चन के आसपास जाएगी। मतलब ये यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है 100, तो क्वेश्चन 95 क्वेश्चन, ये नंबर नहीं है, आप दोनों करके नंबर जोड़ सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर कट ऑफ कितनी जाएगी? तो कट ऑफ यहाँ पर जाएगी 100 क्वेश्चन अगर आप हैं तो मान सकते हैं कि हाँ आप रेस में बने हुए हैं। और ओबीसी का अगर 95+ क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो मान सकते हैं कि हाँ रेस में बने हैं। ईडब्ल्यूएस का 92 क्वेश्चन, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ओबीसी से नीचे ही रहती है, तो ईडब्ल्यूएस के इसीलिए मैंने नीचे रखा है। उसके बाद एससी का, तो एससी का 80+ क्वेश्चन सही हैं, तो इनका तो मान लीजिए कि लगभग सिक्योर हैं, इनकी जॉब लग ही जाएगी। एसटी का भी अगर इतना है, तो एससी एसटी का मान लीजिए कि अगर इतना क्वेश्चन है तो आप सेफ जोन में हैं, आपका 100% सिलेक्शन होगा। बाकी जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी का कुछ कह नहीं सकते कितना जाएगा, बस अनुमान लगा सकते हैं। तो जनरल का इतना अगर 100 क्वेश्चन सही हैं तो रेस में मान सकते हैं। ओबीसी का भी यही है और ईडब्ल्यूएस का भी यही है यहाँ पास। और बाकी सिक्योर कितने हैं? तो अगर किसी का 110 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो मान लीजिए कि वो 100% सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कितना कट ऑफ जाएगा, ये अंदाज़ा है सिर्फ कि इतना क्वेश्चन आपका जाएगा, इतने से कम आपका नहीं होगा सिलेक्शन। अगर इतना है तो ही आप रेस में खुद को मान सकते हैं। आप कहेंगे कितना पेपर टफ था, लेंदी था, सब कुछ था, गोले ही नहीं भर पाए बहुत सारे लोग, फिर भी इतनी जाएगी? हाँ जाएगी, क्योंकि वैकेंसी बहुत ही कम है, बहुत कम है, कुछ भी कहा नहीं जाए। और देखा जाए तो 3rd ग्रेड की जो वैकेंसी है ये राजस्थान में, चाहे एनिमल अटेंडेंट वाले हों या फिर 4th ग्रेड वाले हों या फिर सभी लोग हों, जो लोग एग्जाम में लग चुके हैं वो सब लोग इसको दिए हैं। तो कट ऑफ तो कम नहीं जाएगी किसी भी हालत में। तो अगर इतना है तो आप देश में खुद को मान सकते हैं। इन दोनों लोगों का अगर है तो ये अपने को सेफ जोन में मान सकते हैं। अगर किसी का, जैसे कि जनरल का अगर 110+ है तो मान सकता है कि हाँ सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी का अगर 105+ सही है तो मान सकता है कि सही है, सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस का भी अगर 100+ क्वेश्चन सही है तो मान सकता है कि सही उनका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन फिर भी इस मान ही सकते हैं, अभी कुछ कन्फर्म नहीं कहा जा सकता है जब तक कि फाइनल आंसर की नहीं आ जाती और आपका जो रिजल्ट है नहीं आ जाता। तो आंसर की बात करूँ तो आपका फरवरी लास्ट वीक तक में आ जाएगी। मान लीजिए कि 25 फरवरी के आसपास आपकी आंसर की आ जाएगी और रिजल्ट का यही 25 मार्च तक में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक, क्योंकि आलोक राज जी ने ट्वीट करके बता दिया है कि आपका जो फरवरी लास्ट वीक तक में, या फिर ऐसा ही कुछ वाला था कि तीसरे या चौथे सप्ताह में फरवरी के डाल देंगे आंसर की। तो वही है कि आपकी आंसर किया जाएगी, उसकी टेंशन नहीं है। अब आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें फोकस कीजिए। जा चुका है, अगर सिलेक्शन होगा तो भी अच्छी बात है, नहीं होता है तो ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अकेले नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। फिर भी आपने एग्ज़ाम दिया, यही बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो एग्ज़ाम ही देने को नहीं मिला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यही जानकारी थी। अगर कुछ जानकारी अगर आप बता सकते हैं तो आप अपने इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।